अब आ रहे हैं सेंट जॉन्स इंग्लिश मीडियम। एक नेता जो विश्वास और आशा का प्रतिनिधित्व करता है वह है मूसा। इसी पर आधारित है आज का नाटक। पहला दृश्य, ईश्वर मूसा को इज़राइली प्रजा को छुड़ाने के लिए आदेश देता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4 से 7 तक। मैंने उसके लिए अपना विधान ठहराया जिसके अनुसार मैं उन्हें वह कनान देश दूंगा जिसमें वे प्रवासी के रूप में निवास करते थे। मैंने इज़राइलियों की कराह सुन ली है जिन्हें मिस्रियों दास बना रखा है, और मैंने अपना विधान याद किया है। इसलिए तुम इज़राइलियों से यह कहो कि मैं प्रभु हूँ। मैं तुम्हें मिस्रियों के बेगार के काम से छुड़ाऊँगा। मैं उनकी दासता से तुम्हारा उद्धार करूँगा। मैं तुम्हें न्याय दिलाकर बल प्रदर्शन द्वारा मुक्त करूँगा। मैं तुम्हें अपनी प्रजा मानूँगा और तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु तुम्हारा वह ईश्वर हूँ जिसने मिस्रियों की दासता से तुम्हारा उद्धार किया है। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मिस्र के राजा फिरौन के पास जाकर यह कहो, इज़राइलियों को अपने देश से बाहर जाने दो। तब मूसा ने प्रभु को उत्तर दिया, जब इज़राइली ही मेरी बात नहीं सुनते तो फिरौन मेरी बात पर कैसे ध्यान देगा? मेरे जैसा आदमी पर जो ठीक से बोल भी नहीं सकता। तब प्रभु मूसा और हारून से इज़राइलियों और मिस्र के राजा के विषय में बोला और उन्हें आदेश दिया कि वे इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाएं। अब मूसा इज़राइली प्रजा को कनान देश के लिए ले जाता है। दूसरा दृश्य, अब इज़राइली प्रजा खाना और पानी के लिए भुनभुनाते हैं। इज़राइलियों का सारा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगा। इज़राइलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथ मर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इस मरुभूमि में इसलिए ले आए कि हम सब के सब भूखे मर जाएं। तीसरा दृश्य, मूसा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और प्रभु का उत्तर मिलता है। मूसा ने प्रभु की दुहाई देकर यह कहा, मैं इन लोगों का क्या करूं? ये मुझे पत्थरों से मार डालने पर उतारू हैं। प्रभु ने मूसा को यह कहकर उत्तर दिया, तुम होरेब की चट्टान पर डंडे से प्रहार करो, उससे पानी फूट निकलेगा
और लोगों को पीने का पानी मिलेगा। साथ ही प्रभु ने मूसा को उत्तर दिया, मैं तुम लोगों के लिए आकाशीय रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकलकर प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करेंगे। चौथा दृश्य, फिरौन द्वारा इज़राइलियों का पीछा। फिरौन अपना रथ तैयार कराकर अपनी सेना साथ ले गया। राजा फिरौन का हृदय कठोर था, इसलिए उसने इज़राइलियों का पीछा किया। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और यह देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर की ओर बढ़ाओ और उसे 2 भागों में बांट दो, तह पर चल सके। तब मूसा ने ऐसा ही किया जैसा कि प्रभु ने कहा। फिरौन के सब घोड़े और उसके रथ घुड़सवार सागर की तह पर उसका पीछा करने लगे, परंतु इज़राइली तो समुद्र की सूखी तह पार कर गए। पानी उसके दाएं बाएं ठहर गया था। उस दिन प्रभु ने इज़राइलियों को मिस्र के हाथ से छुड़ा दिया। इस प्रकार ईश्वर ने इज़राइली प्रजा को उनकी दास्ता से मुक्त करके उनके जीवन में एक नए आशा प्रदान की और उन्हें प्रतिज्ञात देश दे दिया। हमारे जीवन में भी कितना भी दुख तकलीफ आए, लेकिन हमें अंदर विश्वास को बनाए रखना चाहिए। जीवन में निराशा को हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें हमेशा अंदर आशा को बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद। Thank you, St. John's English Medium.